दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लग जाए और उसे कुदरत कुछ ही मिनटों में तबाह कर दे? क्या होगा जब आधी रात को पहाड़ दरकने लगे, मलबा घरों में घुस जाए और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागना पड़े? कैसे रातों रात उजड़ गया चमोली जिले का एक गांव, बताऊंगा आपको पूरी खबर, दिखाऊंगा वो भयावह तस्वीर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के किमाना गांव से कुछ ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आई जैसा मैंने आपको बताया। लगातार हो रही बारिश के बीच भीषण लैंडस्लाइड ने पूरे गांव में दहशत फैला दी। देखते ही देखते भारी मलबा घरों और खेतों में घुस गया, फसलें बर्बाद हो गई, कई परिवारों को अपने ही घर छोड़ने पड़े हैं। गांव की तबाही की तस्वीर देखने से पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए, कैसे गांव तक अगर आपात स्थिति में इस भीषण लैंडस्लाइड में मदद पहुंचानी पड़े तो वो मदद पहुंचे तो पहुंचे कैसे? वो मदद के रास्ते ही बंद हो गए। दोस्तों, चमोली में बारिश से जनजीवन बेहाल है और भारी बारिश से 22 सड़कें बंद पड़ी हैं, ऐसे ही जैसी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे बड़ी भयावह तस्वीर जो आई वो देखिए, ज्योतिर्मठ विकासखंड के किमाना गांव से एक बार फिर पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से कई आवासीय भवन खतरे की जद में आ गए। भूस्खलन के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई, कई परिवारों को अपने घर छोड़कर स्कूल और अन्य सुरक्षित क्षेत्रों में शरण लेनी पड़ी। वीडियो कुछ ऐसा है दोस्तों, मिट्टी, पानी, पत्थर सब कुछ धीरे धीरे बहकर आ रहा है। दोस्तों, ग्रामीणों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी की मिट्टी पूरी तरीके से गीली हो चुकी है। ऊपर पहाड़, नीचे गांव, फिर खेत खलियान सब कुछ, और पहाड़ से ये मिट्टी पानी के साथ मिलकर अपने साथ पत्थर, लक्कड़, पेड़ सब कुछ लेकर गांव के ऊपर टूट पड़ी है। दोस्तों, पहाड़ी का हिस्सा बार बार दरक रहा है, मलबे के साथ बड़े पत्थर गांव की ओर आ रहे हैं। कई मकानों में मलबा घुसने से लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि फिलहाल किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है। सर, वो प्रॉपर मेरे ही गांव है, तो मेरे गांव के सीधा ऊपर से वो भूस्खलन हो रहा है और नीचे आके वो फैल रहा है, तो पूरी फसल तो उसने पूरा बर्बाद कर दिया है और कम से कम 20 से 30 परिवार उसमें पीड़ित हैं। जो पानी आ रहा है 3 जगहों से डिस्ट्रीब्यूट होकर आ रहा है। गांव को बड़ा खतरा हुआ है। मैंने फॉरेस्ट विभाग को भी बोला है, अभी भी बहुत बताया, और उसमें चेक डैम की प्रक्रिया हो गई या उसमें जो नाली है प्रॉपर वो नाली बन जाए तो गांव को, जो पंगनों गांव मेरा जो ज्योतिर्मठ में है, वही कंडीशन अगर उस पर अगर गवर्नमेंट ने अगर तुरंत संज्ञान नहीं लिया तो वही कंडीशन वहाँ होने जा रही है। दोस्तों, भूस्खलन की चपेट में आकर गांव के मंदिर की भोगमंडी और उसकी सुरक्षा दीवार टूट गई। ग्रामीण कहते हैं कि पहाड़ी से अभी भी रुक रुक कर मलबा आ रहा है, बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल है और लोगों ने रात भर अब गांव से बाहर शरण ली है दहशत के कारण। प्रशासन से प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षा की मांग हो रही है। राहत सामग्री और स्थायी सुरक्षा के उपाय खोजने के लिए कहा जा रहा है। पल्ला जो खोला और किमाना तक है, हमारे गांव में बहुत टूट हो रही और किमाना में भी और जोखोला में भी बहुत सारे कई के मकान टूटे, कई के टूट हो रहे, रास्ता टूट रहे और बहुत नुकसान हो रहे। अब हम विद्यालय के बारे में वही आ रहे थे।
वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अब जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की है। प्रशासन कहता है कि ज्योतिर्मठ के किमाना गांव के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से भारी मात्रा में मलबा नीचे आने की खबर मिली है, शिकायत मिली है। मलबे के साथ साथ पानी का बहाव अभी भी गांव की ओर ही है। फसलों को नुकसान भी काफी पहुंचा है, इस बात की जानकारी भी है। भूस्खलन और जलभराव के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों से 2 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उधर दोस्तों लगातार बारिश का असर जिले के सड़क नेटवर्क पर पड़ा। नंदप्रयाग नंदानगर मोटर मार्ग मंगरोली के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरने के कारण बंद हो गया। दोनों ओर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग विशाल तिराहे से पहले हुए भारी भूस्खलन के कारण बंद हुआ, कनेक्टिविटी खत्म हो गई। सड़कें बंद होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। दोस्तों प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम साफ होने तक संवेदनशील क्षेत्रों में न जाने के लिए कहा है। सड़कों को खोलने के लिए संबंधित विभागों की मशीनें भेजी गई हैं अमल, जबकि किमाना गांव में हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड के कई गांव ऐसे ही भूस्खलन की चपेट में आकर जमींदोज हो गए। लोग घर से बेघर हो गए और कई लोगों ने अपनी जिंदगियां भी गंवाई हैं। लेकिन यहाँ राहत की बात इतनी है कि लोगों ने जब अपने घर गांव के ऊपर टूटता पहाड़ देखा है तो गांव छोड़ रहे हैं लोग, घर से बाहर निकल रहे हैं लोग। प्रशासन की तैयारियों को लेकर सवाल हो सकता है। 2-3 परिवारों को शिफ्ट करने का मामला नहीं है। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, धीरे धीरे रिस रहा पहाड़ कभी भी भरभरा कर पूरे गांव के ऊपर गिर सकता है दोस्तों। क्या उसके लिए तैयारी है? प्रशासन तैयार है? लोग क्यों हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रहे हैं? कोई मदद मिल गई या फिर उन तक पहुंच गई, उनके लिए कोई योजना बन गई? इस तरह की बातें क्यों नहीं सामने आ रही हैं? इस खबर को लेकर, इन डराती तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे? किमाना गांव की इस कहानी को लेकर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं और ऐसी जगह, ऐसे गांव जो पहाड़ियों के तलहटी पर बसे हैं और ऊपर से भरभरा कर मलबा गिर रहा है या पानी के साथ गाद आ रही है, धीरे धीरे भी आ रही है, तो आगे आने वाले वक्त में बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए लोग सतर्क हो पाएं। शेयर जरूर कीजिएगा खबर को। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।